हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे आप सब। आपका स्वागत करता हूं मैं मेरे यूट्यूब चैनल कंसेप्शन लर्निंग में। और मैं हूं आपके साथ जय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो अभी तक आपने मुझे जितना भी प्यार दिया, जितने भी मुझे लाइक्स मिले हैं, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हुए हैं, उसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहता हूं आपको। और दिल से धन्यवाद करता हूं आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। और मैं चाहता हूं कि आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे और भी लोग इस कंसेप्शन लर्निंग फैमिली का पार्ट बने। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रीन रिवॉल्यूशन, जिसके बारे में किताबों में बहुत ही थोड़ा लिखा रहता है, लेकिन जब इसके बारे में क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या लिखे इतना, क्योंकि ये 3 मार्क्स 5 मार्क्स क्वेश्चन आता है और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। तो इसीलिए मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए और इस कॉन्सेप्ट को और भी ज़्यादा क्लियर किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन, जिससे नाम से पता चलता है, इसको कहते हैं हिंदी में हरित क्रांति। तो ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत 1960s के समय हुई थी, जिसका ज़्यादातर कारण बहुत सारे लोग, आपको ये पता ही होगा कि 1947 में हमारा देश भारत आज़ाद हुआ, लेकिन आज़ादी के बाद ही पाकिस्तान से बहुत सारे लोग इंडिया में माइग्रेट करके आ गए, जिसके कारण इंडिया के पॉपुलेशन में अचानक से बहुत ही ज़्यादा वृद्धि हो गई। और ये लोग बेसिकली पंजाब और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश जैसे इलाकों में आए थे। तो इन इलाकों में खाने की बहुत ही ज़्यादा कमी हो गई थी। अब सरकार को कुछ ना कुछ स्टेप्स तो लेने ही थे, जिससे कि हमारे देश के लोगों के जो शॉर्टेज है, फूड की स्कैर्सिटी है, उसको पूरा किया जा सके। इसलिए वजह से हमारे इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत की गई, जिनके फादर को हम कहते हैं स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन जी ने हमारे भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत की थी। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन कुछ बहुत ही डिफ़िकल्ट नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सिंपल मीडियम है, जिससे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है MS स्वामीनाथन जी ने शुरू किया था, जिसका इंट्रोडक्शन 1960s में हुआ था। जैसे कि मैंने आपको वीडियो में पहले ही बता दिया कि हमारे देश के आज़ादी के बाद हमारे इंडिया की पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा रैपिड इंक्रीज़ हुआ, जिस वजह से फूड ग्रेन की शॉर्टेज के कारण हमें अनाज की ज़रूरत ज़्यादा थी, और वो अनाज थे चावल और गेहूँ। तो इसी वजह से हमारे जो भारत में जो खेती होती थी वो बहुत ही ट्रेडिशनल मेथड, यानी बहुत ही पारंपरिक रूप में होती थी, जिसमें हल का इस्तेमाल किया जाता था, बैल का इस्तेमाल, और हाथ से अनाज को लगाया जाता था और अनाज को काटा भी जाता था। और अगर मिट्टी की उपजाऊ या फर्टिलिटी की बात की जाए तो उसमें बस काउडंग या फिर जो भी डिकम्पोज मटेरियल है उसको इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन ग्रीन रिवॉल्यूशन के आने के बाद में जो सबसे बड़ा क्रांति, जो सबसे बड़ा बदलाव आया वो था HYV सीड्स। HYV का फुल फॉर्म है हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, यानी ऐसा बीज जो कम पानी में या मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ नहीं भी हो, फिर भी वो आपको इतना ज़्यादा प्रोडक्शन देगा कि आप एक छोटी सी ज़मीन में बहुत ज़्यादा पैदावार कर सकते हैं। जिसका अगर मैं एक एग्जांपल दूं कि एक खेत में अगर 100 किलो अनाज उगता था, तो अब वहीं पर 1300 से 1400 किलो अनाज वो लोग ग्रो कर सकते हैं जस्ट इस HYV सीड्स का मदद से। और ये जो इन इलाकों में सबसे पहले आया वो था पंजाब और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ज़्यादातर वो जो लोग जो माइग्रेट करके पाकिस्तान से भारत आए थे वो इन्हीं इलाके में सेटल डाउन हुए थे, इसलिए इन इलाकों में चीज़ों की ज़रूरत ज़्यादा थी। तो HYV सीड्स ज़्यादा करके चावल और गेहूं की जो प्रोडक्शन है या उपजता, उसको बढ़ाने के लिए किया गया था। और इसी को कहते हैं मॉडर्न मेथड्स ऑफ फार्मिंग। और यही जो रिवॉल्यूशन, यानी ये जो क्रांति थी, इसने पूरी भारत की तस्वीर को बदल के रख दिया कि आज एक भारत हमारा जो है, आज जो हमारा भारत है वो एक कृषि संपन्न देश है। यानी आज हमारे देश में इतनी ज़्यादा पैदावार होती है कि ये विश्व के और भी दूसरे देशों से कदम मिलाकर खड़ा रह सकता है खेती के मामले में। ग्रीन रिवॉल्यूशन में सिर्फ HYV सीड्स नहीं आए, बल्कि मॉडर्न मेथड्स ऑफ फार्मिंग में आए। ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, फर्टिलाइज़र, केमिकल पेस्टिसाइड्स, यानी हर एक चीज़ जिससे कि खेती को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सके, वो हर एक चीज़ को इस खेती में लाया गया, ताकि छोटे से छोटा किसान भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करके बहुत बड़ी अर्निंग कर सके, और जिससे हमारे देश की और भी ज़्यादा वृद्धि हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू understand the concept of green revolution, then please like and subscribe my channel and share to more and more people. Thank you for watching.